हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की सीरीज में मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, करीब 100 या 70 क्वेश्चन करीब मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये आपकी परीक्षा के संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे, जो पिछली परीक्षाओं में भी इस सीरीज़ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी इससे पूछे जाएंगे। और ये जो सीरीज़ है वो फिजिकल एजुकेशन से कोई भी परीक्षा आप देना चाहते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे राजस्थान की टीजीटी आपकी टीजीटी हो, चाहे आपकी एमपी की हो, मतलब फिजिकल से संबंधित हो, पूरे भारत में कहीं भी आप कोई भी आप मतलब परीक्षा दे रहे हैं उसमें ये कारगर होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्राचीन ओलंपिक कब से प्रारंभ हुए। प्राचीन ओलंपिक की बात हो रही है, कब से स्टार्ट हुए हैं। तो 374 ईसा पूर्व से हुए, या 493 ईसा पूर्व से, या सी दिया है 676 ईसा पूर्व से, या डी दिया है 776 ईसा पूर्व से। ठीक है, किसकी बात हो रही है? प्राचीन ओलंपिक खेल का आरंभ। तो प्राचीन ओलंपिक खेल का जो आरंभ है वो आपका हुआ है किस कब से? 776 ईसा पूर्व से। कब से? 776 ईसा पूर्व से हुआ है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग ठीक कहाँ पर हुआ था? यूनान में हुआ था। ठीक है, यूनान के ओलंपियस शहर में। ठीक, अगला देखिए, अगला है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार कौन सा देश है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्रधार मतलब स्टार्ट कहाँ पर हुए थे। ठीक है, किस देश द्वारा कराए गए थे स्टार्ट, इसकी बात हो रही है। पहला देखिए, यूनान या ग्रीस, इंग्लैंड या ब्रिटेन, भारत, या डी है अमेरिका। कौन सा सही होगा? ए सही होगा, या बी, या सी, या डी। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो सूत्रधार माना जाता है वो माना जाता है आपका यूनान या ग्रीस। किसको माना जाता है? यूनान या ग्रीस देश को माना जाता है। ठीक है, दूसरे का कौन सा होगा? और अगर इसकी बात आ जाए कि ये होते क्यों थे, तो यूनानी यूनानी क्या थे? क्रोनो और कौन था? जीएस। जीएस और क्रोनो। ठीक है, जीएस और क्रोनो नामक दो देवता थे। कौन थे? जीएस नाम का है, और क्या है? क्रोनो। क्रोनो नाम के जो देवता थे, उनके सम्मान के लिए हर 4 वर्ष बाद ये मतलब गेम कराए जाते थे। और आप अगर भारत की बात करें तो बृहस्पति देवता के। ठीक है, किसके? जो भारतीय देवता थे बृहस्पति। ठीक है, उस देवता को माना जाता है। जो क्रोनो देवता है वो क्या है, भारत में हम उसे बृहस्पति देवता मानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक किस यूनानी देवताओं के सम्मान में के लिए आयोजित होते थे। किसकी बात हो रही है? प्राचीन ओलंपिक की बात हो रही। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक किस यूनानी देवताओं के सम्मान में आयोजित होते थे? कौन थे? क्रोनो एवं एथना थे, जियस एवं क्रोनो थे, जियस एवं एथना थे, क्रोनो एवं सोफिया थे। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन बताया, इसका आंसर आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि कौन से थे देवता। वो दो देवता जो थे वो थे जियस और क्रोनो। जियस और क्रोनो के सम्मान में ही आपका ओलंपिक के जो खेल थे वो कराए जाते थे हर 4 वर्ष पर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन ओलंपिक खेलों 776 ईसा पूर्व का आरंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होती थी। क्या थी? प्राचीन ओलंपिक खेलों 776 ईसा पूर्व के आरंभ में एकमात्र प्रतियोगिता होती थी। एकमात्र प्रतियोगिता कौन सी होती थी? दौड़ प्रतियोगिता, पेटाथलॉन प्रतियोगिता, मुक्केबाजी प्रतियोगिता, या मल्लयुद्ध प्रतियोगिता। बताइए कौन सी है? कौन सी प्रतियोगिता होती? प्राचीन ओलंपिक खेलों में 776 ईसा पूर्व में आरंभ में कौन सी प्रतियोगिता एकमात्र होती? दौड़ प्रतियोगिता, पेटाथलॉन, या मल्लयुद्ध, या मुक्केबाजी। तो अगर पहले की बात होगी तो इसमें क्या है? दौड़ होती थी, मात्र दौड़ प्रतियोगिता होती थी। अब पेटाथलॉन, ठीक है, ये आधुनिक आधुनिक इस समय जो आधुनिक ओलंपिक होते हैं उसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, मुक्केबाजी और मल्लयुद्ध ये बात की बातें हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग अगर हुई तो क्या है, ये सिर्फ क्या है, किसमें दौड़ की प्रतियोगिताएँ कराई जाती थी। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां। इसमें क्या दिया है? 374 ईस्वी में किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था? कौन सा था? कौन सा रोमन सम्राट था जिसने प्राचीन ओलंपिक पर प्रतिबंध लगाया था 394 ईस्वी में? बताइए कौन सा था? एडवर्ड प्रथम, या थियोक्रोसिस द्वितीय, या थिरुक्रोसिस प्रथम, या एडवर्ड द्वितीय। कौन था वह जिसने प्रतिबंध लगाया था? तो प्रतिबंध की अगर बात आ जाए तो थियोक्रोसिस प्रथम। थियोक्रोसिस प्रथम जो था, इन्होंने क्या किया? इस पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है,
394 ईस्वी में ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस पर ओलंपिक खेलों पर। ठीक है, अगला देखिए, 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया नगर की खुदाई हुई। देखिए खुदाई के बारे में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से देखना। अगला देखिए क्या है, छठे में जो दिया है, 1975 ईस्वी में किस जर्मन भूशास्त्री के नेतृत्व में प्राचीन ओलंपिया नगर की खुदाई की गई थी। किसके नेतृत्व में खुदाई की गई है? पियरे डी कोवर्टिन, अर्जेंट कोर्टियस और ओलिवर कोर्टियस या अल्डोल्फ अर्नेस्ट। किसके बताइए। छठे का क्वेश्चन कौन सा सही होगा? कौन सा भूशास्त्री था जिसके नेतृत्व में ओलंपिया जो नगर था उसकी खुदाई की गई थी? छठे का कौन सा होगा? तो ये था आपका अर्नेस्ट कोर्टियस। कौन था? अर्नेस्ट कोर्टियस जो भूशास्त्री थे, उनके नेतृत्व में क्या है, ओलंपिया नगर की खुदाई की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सातवां। अगला क्वेश्चन क्या है? सातवां, आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए? आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, इसके बारे में बात हो रही है। आधुनिक ओलंपिक खेल तो 1886 सारबोन में, 1887 पेरिस में, किस में बात हो रही है? 1886 सारबोन में, 1887 पेरिस में, या सी दिया है 1896 एथेंस में, डी में दिया है आपका 1900 लंदन। ठीक है, कौन से में आपका क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेलों को कब से आरंभ किया गया है बताइए, कितने में? तो सातवें का कौन सा सही होगा? सातवें का जो होगा वो आपका होगा सी विकल्प। कौन सा होगा? सी विकल्प, यानी 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक स्टार्टिंग हुई, और ओलंपिक स्टार्टिंग करने का जो नेतृत्व किया है वो किया है डॉक्टर कौन थे? पियरे डी और कौन थे? कोवर्टिन। कौन थे? कोवर्टिन। पियरे डी कोवर्टिन द्वारा क्या है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। फ्रांस के रहने वाले थे ये और समाजशास्त्री थे। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक अगर शुरुआत पूछ ली जाए तो पियरे डी कोवर्टिन। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खेल 1896 शुरू करने का श्रेय किसको? देखिए इसमें क्वेश्चन आ भी गया। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? पियरे डी कोवर्टिन फ्रांस को जाता है, या बी में अर्नेस्ट कोरियस जर्मनी को जाता है, या सी ओलिवर कोर्टियस जर्मनी को जाता है, या आपका दिमेत्रियस निकोलस यूनान को जाता है? बताइए कौन से, किसको जाएगा? आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत की गई है वो किसके नेतृत्व में की गई है बताइए। तो इसका जो होगा, आधुनिक ओलंपिक की जो शुरू करने का श्रेय है वो आपका किसको है? पियरे डी कोवर्टिन फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं को जाता है इसका श्रेय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट कोर्टियस को, मोहम्मद अली को, जैसी ओवेंस को, पियरे डी कोवर्टिन को? नवे का क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा बताइए? ए सही होगा, बी सही होगा, या सी सही होगा, या आपका डी सही होगा? तो इसमें होगा आपका पियरे डी कोवर्टिन को आधुनिक खेलों का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोवर्टिन ने 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ करवाया? कहाँ कराया गया था बता? अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन 1894 में करवाया था पियरे डी कोवर्टिन द्वारा, और इसका आयोजन किया कहाँ गया था ये बताइए। ठीक है, आयोजन कराया गया अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन के लिए पेरिस में कराया गया था, सारबोन में कराया गया, एथेंस में, या लंदन में? 10वें का कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा? बताइए कौन सा होगा? तो ये जो मतलब करवाया गया था सम्मेलन, तो ये करवाया गया था सारबोन में, और इसका एक उद्देश्य था पियरे डी कोवर्टिन का कि आधुनिक ओलंपिकों को, जो ओलंपिक समाप्त हो चुके, बंद हो चुके थे, उन ओलंपिक को दोबारा से स्टार्ट कराया जाए। इसके लिए वहाँ पर कई देशों को बुलाया गया था। ठीक है, वहाँ ये सम्मेलन कराया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन सारबोन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात चल रही है। 11वां क्वेश्चन, किसको बनाएगा?
दिमेत्रियस निकोलस को, जेम्स रोगे को, पियरे डी कुबर्टिन को या हान आंतोनियो समारांच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? 11वें का कौन सा सही होगा? तो 11वें का जो क्वेश्चन ये सही होगा, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा बताइए? इसमें जो सही होगा वो होगा आपका दिमेत्रियस निकोलस को ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। आधुनिक ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए या आधुनिक ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तब भी आपका क्या है, दिमेत्रियस निकोलस आएंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम महासचिव बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव कौन बने हैं ये बताइए? जेम्स रोगे या कामते हेनरी बेलेलातुर या सी है पियरे डी कुबर्टिन या लॉर्ड क्लैगनिन। कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा इसमें? तो 12 की बात हो रही है, तो 12 में जो सही होगा वो होगा आपका कौन सा? जो अगर महासचिव की बात आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम महासचिव, तो 12वें का जो आपका सही होगा वो होगा आपका सी, पियरे डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष की बात हो रही है, इस समय जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कामते हेनरी बेलेलातुर, लॉर्ड क्लैगनिन या हान आंतोनियो समारांच या आपके हैं एम्मा टेरहो। ठीक है, कौन है? एम्मा टेरहो। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात आ जाएगी तो है एम्मा टेरहो। कौन है? एम्मा टेरहो। ठीक है, ये आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अब तक कितने ओलंपिक खेल आधुनिक आयोजित हो चुके हैं? ठीक है, अब तक कितने ओलंपिक खेल, मतलब आधुनिक ओलंपिक खेल अब तक कितने आयोजित हो चुके हैं इसके बारे में बात हो रही है। 32, 27, 29 या 25, अब तक कितने जो है ओलंपिक हो चुके हैं उसके बारे में बात हो रही है। बताइए, ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी? तो इसका जो आंसर सही होगा, अब तक जो आधुनिक ओलंपिक हो चुके हैं वो उनका संस्करण हुए 32। अब तक 32 संस्करण हो चुके हैं और 33वां संस्करण प्रस्तावित है, जो आपका कहाँ पर है? 24 में है, प्रस्तावित है। कितने में? 2024 में। और कहाँ होगा? ये होगा आपका फ्रांस या पेरिस में। कहाँ है? फ्रांस या पेरिस में आपका प्रस्तावित है, जो 2024 का आपका कहाँ पर होगा? 2024 का जो होगा मतलब ओलंपिक, वो आपका है प्रस्तावित 33वां है। ये संस्करण 33वां होने वाला है, 32 हो चुके हैं और पेरिस में होने वाला है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 30वें ओलंपिक खेल 2012 आधुनिक कहाँ आयोजित हुए? ठीक है, कहाँ पर हुए हैं आयोजित? बताइए। 30वें ओलंपिक खेल 2012 आधुनिक कहाँ? 2012 30वां ओलंपिक खेल जो हुए थे 2012 में, वो कहाँ पर आयोजित हुए थे, ये बात पूछी जा रही है। तो कहाँ हुए थे? एथेंस में या लंदन में? एथेंस यूनान में, लंदन ब्रिटेन में, या सी दिया है आपका पुसान दक्षिण कोरिया में, या बार्सिलोना स्पेन में। कहाँ पर हुए 30वें ओलंपिक? किसकी बात हो रही है? 15वें क्वेश्चन की। किसकी बात हो रही है? 15वें क्वेश्चन की बात हो रही है। तो ये जो हुए थे वो हुए थे आपके कहाँ पर? बी वाला सही है, लंदन ब्रिटेन में। कहाँ पर हुए? लंदन ब्रिटेन में हुए। जो 30वां ओलंपिक का संस्करण हुआ था वो लंदन और कहाँ कब हुआ था? 2012 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 16वां क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, 29वें ओलंपिक खेल 2008 कहाँ पर आयोजित हुए? 29वें ओलंपिक खेल 2008 कहाँ आयोजित हुए? 29वें ओलंपिक खेल 2008 कहाँ आयोजित हुए? बताइए, कहाँ पर हुए थे? बीजिंग चीन में, एथेंस यूनान में, पुसान दक्षिण कोरिया में, या हिरोशिमा जापान में। कहाँ पर हुए हैं बताइए ये? 29वें ओलंपिक खेल 2008 कहाँ आयोजित हुए? तो बीजिंग चीन में, एथेंस यूनान में, पुसान दक्षिण कोरिया में,
या डी आपका है हिरोशिमा में। कहाँ हुए थे 2008 के 29वें ओलंपिक खेल। तो ये आपके जो हुए हैं वो हुए हैं आपके 16वें का कौन सा होगा, तो 16 का होगा ए, बीजिंग चीन में। कहाँ पर हुए थे, बीजिंग चीन में ये ओलंपिक हुए थे 29 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था। अब देशों की बात पूछी जा रही है। ठीक है, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया। ए में दिया है 7, बी में दिया है 9, सी में दिया है 12 और डी में दिया है 13। कितने देशों ने भाग लिया था इसमें, तो 17वें का जो होगा वो होगा आपका कौन सा। अब देखिए कौन से 17वें क्वेश्चन की बात हो गई। 17वां क्वेश्चन कौन सा है आपका, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था। पहले में 7 दिया है, बी में दिया है 9, सी में दिया है 12 या डी में दिया है 13। कौन सा होगा बताइए। तो इसमें जो भाग लिया है 17वें का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, यानी 13 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने देशों ने, 13 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 29वें ओलंपिक खेल 2008 बीजिंग में कितने देशों ने भाग लिया। 29वें ओलंपिक खेल 2008 बीजिंग में कितने देशों ने भाग लिया, 204 ने या 200 ने, 198 या 214। तो भाग लेने वाले जो देश थे वो थे आपके कितने, 204 देशों ने 29वें ओलंपिक खेल 2008 बीजिंग में जो हुआ चीन में, उसमें 204 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आधुनिक या महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति कब मिली। महिलाओं द्वारा ओलंपिक में प्रतिभाग कब किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 1896 एथेंस में, बी में दिया 1900 पेरिस, सी दिया है 1908 लंदन, डी दिया 1920 एट पर्व। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या आपका डी सही होगा। तो महिलाओं द्वारा प्रतिभाग जो किया गया है ओलंपिक में वो किया गया है आपका 1900 पेरिस में। क्या है, 1900 पेरिस से आपका महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका दिया हुआ, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिलो जो एथलेटिक्स से, बी में दिया है चार्टर कपूर टेनिस में, सी दिया है मेरी लीला रो और डी दिया है आपकी जेनिफर क्रोमस। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला की बात की जाएगी तो कौन सी होगी, ए सही होगा या बी विकल्प सही होगा या सी होगा या आपका डी विकल्प सही होगा। कौन सा होगा इसमें सही, ये बताना है आपको। तो इसमें जो होगा 20 का कौन सा होगा, बी। 20 का कौन सा होगा, 20 में बी है आपका कि चार्टर कपूर टेनिस। चार्टर कपूर टेनिस से संबंधित हैं जिन्हें कि गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में पहला। ठीक है, पहली महिला थी ये आपकी ओलंपिक में पदक जीतने वाली। अगर मेरी लीला रो की बात हो जाए तो ये पहली भारत की महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया है, मेरी लीला रो। ठीक है, इन्होंने क्या है, भारत के द्वारा प्रतिभाग किया है प्रथम ओलंपिक में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए तैराकी स्पर्धा का आयोजन प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया। महिलाओं द्वारा तैराकी स्पर्धा का आयोजन प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया था। ए 1912 स्टॉकहोम, बी 1920 एट पर्व, सी 1924 पेरिस, डी 1928 एम्स्टर्डम। 21 का कौन सा होगा, तो 21 का जो होगा कौन सा है आपका है 1912 स्टॉकहोम ए। ठीक है, महिलाओं द्वारा प्रतिभाग जो किया गया है तैराकी में ओलंपिक में उसकी बात हो रही है, तो 1912 स्टॉकहोम में तैराकी स्टार्ट हो गई थी महिला की। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, महिलाओं को ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली। महिलाओं को ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स स्पर्धा में, अब किसकी बात हो रही है, एथलेटिक्स की बात हो रही है। प्रतिभाग कब किया गया है महिलाओं को, 1912 स्टॉकहोम ने, 1920 एट पर्व में, 1924 पेरिस या 1928 एम्स्टर्डम। कौन से में हुआ प्रतिभाग एथलेटिक्स में, तो 22 का कौन सा सही होगा, तो 22 का जो सही होगा वो होगा आपका कौन सा,
डी। 22 में कौन सा? डी। 1928 एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में क्या है? 1928 में एथलेटिक्स में महिलाओं ने प्रतिभाग करना प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। महिला वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया। वॉलीबॉल की बात आ रही है, महिलाओं ने महिला वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल की गई, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 1936 बर्लिन में, बी में दिया है 1948 लंदन, सी में दिया है 1964 टोक्यो और डी में दिया है 1972 म्यूनिख। कौन सी में शामिल हुई हैं वॉलीबॉल में? ओलंपिक वॉलीबॉल में महिला कब प्रतिभाग किया महिलाओं द्वारा? तो 23वें का जो आपका होगा वो होगा आपका सी, टोक्यो 1964 में महिलाओं ने वॉलीबॉल के ओलंपिक में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका दिया हुआ 1980 के मैक्सिको ओलंपिक में महिलाओं की कौन सी तीसरी स्पर्धाओं को आरंभ किया गया? ठीक है, किसकी बात हो रही है? 1980 के मास्को ओलंपिक में महिलाओं की कौन सी 3 स्पर्धाओं को आरंभ किया गया था? 3 स्पर्धाएं हैं जो 1980 में भी स्टार्ट की गई हैं। कौन सी हैं? नौकायन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, या बी में दिए वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, सी में दिए नौकायन, बास्केटबॉल, नेटबॉल और डी में दिया बास्केटबॉल, हैंडबॉल या हॉकी। तो 1980 मास्को में महिलाओं ने कौन सी 3 स्पर्धाओं को स्टार्ट किया था, बताइए। तो 24 का जो आपका होगा वो होगा ए, यानी नौकायन, बास्केटबॉल और हैंडबॉल को स्टार्ट किया था महिलाओं ने। कितने में? 1980 टोक्यो ओलंपिक मास्को ओलंपिक से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया ये पूछा गया है। 1984 लॉस एंजल्स से, 1972 म्यूनिख से, 1960 रोम से या 1980 मास्को से महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, 1980 मास्को से महिलाओं ने किसमें? हॉकी में भी प्रतिभाग करना चालू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है आपका महिला साइकिलिंग और शूटिंग किस ओलंपिक में शामिल किया गया? महिला की साइकिलिंग और शूटिंग की बात हो रही है। साइकिलिंग और शूटिंग को किस ओलंपिक में शामिल किया गया था महिला? तो पहले ए में दिया है आपका 1980 मास्को से, क्या बी में दिया 1984 लॉस एंजल्स, सी में दिया 1972 म्यूनिख, डी दिया 1936 बर्लिन में। तो 26 की बात हो रही है आपकी। 26 में क्वेश्चन कौन सा होगा? 26 में का होगा आपका बी, कौन सा? 1984 लॉस एंजल्स। कितना? 1984 लॉस एंजल्स में आप प्रतिभाग करना, साइकिल और शूटिंग को प्रतिभाग किया था महिलाओं ने ओलंपिक में। अगला देखिए, अगला 27वां क्वेश्चन है महिलाओं के लिए जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को ओलंपिक में शामिल किया गया। अब क्या 27वें में क्या दिया है? जिम्नास्टिक और तलवारबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया महिला? तो 1920 ए में दिया 1920 एडपर्ब, बी में दिया 1928 एम्स्टर्डम, सी दिया है आपका 1936 बर्लिन और डी दिया है 1924 पेरिस। कौन से में प्रतिभाग किया है महिलाओं द्वारा? तो महिलाओं द्वारा जो प्रतिभाग किया गया है वो किया गया 1924 पेरिस से। 1924 पेरिस में जो महिलाओं ने प्रतिभाग करना चालू किया है जिम्नास्टिक और तलवारबाजी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया? ओलंपिक ध्वज की बात हो रही है। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया था? ठीक है, 1904 ए में दिया 1904 पेरिस, बी में दिया 1908 लंदन, सी में दिया 1912 स्टॉकहोम या डी में दिया 1920 एडपर्ब। आधुनिक ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज की बात हुई कब फहराया गया था? 28 में का। तो 28 में का जो क्वेश्चन होगा आंसर कौन सा होगा 28 में? तो 28 का आंसर होगा डी, 1920 एडपर्ब। 1920 एडपर्ब से क्या है? ओलंपिक ध्वज को फहराना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह, जिसे ओलंपिक चिन्ह कहते हैं, कैसे है, कैसे हैं या कौन से हैं। ओलंपिक ध्वज जो है उसमें जो चिन्ह बना हुआ है वो किस तरह का होता है, इसके बारे में बात हो रही है, किस तरह से होता है वो। ठीक है, 5 उड़ते हुए कबूतर हैं क्या उसमें बने हुए, झंडे की बात हो रही है, मान लीजिए ओलंपिक का झंडा ही है, तो इस झंडे की बात हो रही है, झंडा कैसा होगा, इसमें क्या उड़ते हुए कबूतर हैं 5 बने हुए, बी में आपस में गुथे हुए 5 छल्ले हैं, सी आपका दिया है संसार के 5 महाद्वीपों के चित्र हैं, या डी दिया है मशाल लिए खिलाड़ी का चित्र है। तो ओलंपिक ध्वज जो है उसमें क्या दिया है, उसमें आपके क्या है 3 छल्ले नीचे हैं और 2 छल्ले ऊपर हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है ओलंपिक जो है रिंग बना हुआ है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो होगा आपस में गुथे हुए 5 छल्ले, और ये 5 छल्ले क्या है 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाने का ये जो 5 दिए हैं ये 5 क्या है 5 महाद्वीप को आपके दर्शाते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला कौन सा है, अगला देखिए 30वां क्वेश्चन है, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। किसकी बात हो रही है, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व, यानी मतलब एशिया महाद्वीप में कौन सा कलर है छल्ले में, क्योंकि छल्ले जो 5 है वो 5 का कलर अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें महाद्वीप कौन सा पूछा जा रहा है, इसमें एशिया महाद्वीप पूछा जा रहा है। 30 का कौन सा, काला दिया है, पीला दिया है, नीला दिया है या हरा दिया है, बताइए। ऐसा एशिया महाद्वीप का जो कलर होगा वो कैसा होगा रिंग का, तो 30वें में आपका होगा बी, यानी पीला कलर है, जिसका एशिया का अगर पूछ लिया जाए तो पीले कलर से एशिया का रिंग बना हुआ है उसमें, ओलंपिक के मतलब झंडे में जो रिंग बना है उसका रंग कैसा है, पीला है, जो एशिया को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ओलंपिक गान की रचना किसने की। अब देखिए ओलंपिक गान जो गाया जाता है उसकी रचना किसने की थी, आंतोनियो समारांच ने की थी, या सिप्रॉस समारास और कोस्टिम पालामास ने की थी, या स्पेतरॉस अंतोनियो और समारांच कोस्टिम ने की थी। डी में दिया है समारास अंतोनियो और क्या है स्पिरास कोस्टिम। तो ओलंपिक गान की रचना किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा की गई है, तो वो की गई है 31 का आपका होगा बी, इसके स्पिरास समारास और कोस्टिम समारास द्वारा क्या है ओलंपिक गान की रचना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 32वां क्वेश्चन है, किस वर्ष ओलंपिक गानों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली। किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली, 1949 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, या 1959 ईस्वी में। कब मान्यता मिली है बताइए, किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली, बताइए किस वर्ष हुई मान्यता, 1949 में, 1951 में, 1953 में, या 1958 में। ओलंपिक गान को बात हो रही ओलंपिक गान की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कब इसे मान्यता दी गई थी, तो 32 का कौन सा होगा, 32 का होगा डी, 1958 में। ओलंपिक गान को जो मान्यता मिली है वो मिली है आपकी 1958 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक मशाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई। ओलंपिक मशाल की बात आ रही है, ओलंपिक मशाल किस ओलंपिक में जलाई गई थी, 1912 स्टॉकहोम में, 1920 एडपर्म में, 1928 एम्स्टर्डम में, या 1936 बर्लिन में। ओलंपिक मशाल कब जलाई गई थी ये बताइए। 33 में क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, 33 में क्या होगा बताइए, ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी। तो आंसर इसका होगा डी सही। 1936 बर्लिन में क्या है मशाल जलाई गई थी ओलंपिक में पहली बार। अगला देखिए, अगला है ओलंपिक का शुभांकर क्या प्रथम बार, अब क्या है ओलंपिक शुभांकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया था। शुभांकर की बात हो रही है, शुभांकर, ओलंपिक के शुभांकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया था, 1936 बर्लिन में। ए, बी में दिया 1958 मैक्स को,
सी दिया है 1972 म्यूनिक, और डी दिया है आपका 1980 मॉस्को। किसमें किसमें किया है आपका शुभंकर का प्रयोग पहली बार? तो वो किया है मॉस्को 1968 में। कब? मॉस्को 1968 से क्या है, शुभंकर का प्रयोग करना ओलंपिक में चालू कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 35वां। मॉस्को ओलंपिक खेलों 1980 का शुभांकर था। मॉस्को ओलंपिक खेलों 1980 का शुभांकर क्या था? मीसा था, ओली शायद मिली थी, सी में इज्जी थी, या डी में पामेला था। बताइए, मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था 1980 में, उसका शुभांकर क्या था? उसका शुभांकर था आपका मीसा। क्या था? मीसा। ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है? ओलंपिक पदक जो होता है उसके व्यास की बात हो रही है। जो ओलंपिक पदक होता है जो खिलाड़ियों को गले में टांगा जाता है, दिया जाता है, उसकी बात हो रही है, ओलंपिक पदक। ठीक है, तो ओलंपिक पदक जो होता है उसका मतलब कितना होगा? व्यास मतलब इसका जो व्यास है वो कितना होता है, उसकी बात हो रही है। कितना होता है बताइए? 56 मिमी होता है, ए में दिया है, बी में दिया 58 मिमी, सी में दिया 60 मिमी, डी में दिया है आपका 65 मिमी। तो ओलंपिक पदक का जो व्यास है वो होता है आपका 60 मिमी। सी सही होगा। 36 का कौन सा होगा? सी, 60 मिमी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता है। प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता कौन से खिलाड़ी हैं? पीरे डी कोबर्टिन फ्रांस के, अविनाश चंद्र चटर्जी भारत के, या थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के, या एवरी बेडेज अमेरिका के। ठीक है, तो प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान जो प्राप्त किया है वो 37वें का किया है। किसने किया है? आपका डी वाले ने, मतलब अमेरिका के जो एवरी बेडेज हैं, इन्हें ओलंपिक का ऑर्डर सम्मान मिला है। और ओलंपिक का ऑर्डर सम्मान किसको मिलता है? जो ओलंपिक खेलों में अपना प्रतिभाग देते हैं, अपना समय देते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए जो समय देता है, उसके लिए ये दिया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित नहीं है? ऑर्डर सम्मान, अब देखिए ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से एक जो है इसमें शामिल नहीं, मतलब ओलंपिक ऑर्डर सम्मान एक को नहीं मिला है और 3 को मिला है। वो उसे उसे देखना है। ए में दिया इंदिरा गांधी 1983 में मिला, बी को लाल पादरीवाल 1985 में मिला, सी जमशेदजी टाटा 1974, डी दिया है अविनाश चंद्र चटर्जी। बताइए किसको नहीं मिला है ओलंपिक ऑर्डर? तो ओलंपिक ऑर्डर जो नहीं मिला है वो नहीं मिला है जमशेदजी टाटा। इसको नहीं मिला है। 38 का कौन सा होगा? 38 का है सी, जमशेदजी टाटा 1974 को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाले प्रथम व्यक्ति। ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट, ठीक है, ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट किसको नहीं है ना मिला है, मतलब पहला किसको मिला है उसकी बात हो रही है। पीरे डी कोबर्टिन फ्रांस, एवरी बेडेज यूएसए, थियोडोर रूजवेल्ट यूएसए, या अंटोनियो समारांच स्पेन। बताइए कौन सही होगा? ए सही होगा, बी, सी या डी? तो 39 क्वेश्चन का जो आंसर होगा 39 में का वो होगा सी। क्या है? थियोडोर रूजवेल्ट यूएसए के जो हैं रहने वाले, इनको क्या है ओलंपिक डिप्लोमा मेरिट का प्रथम व्यक्ति सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अगला क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी, क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पीरे डी कोबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिली है? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पीरे डी कोबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिली? गुरु हनुमान कुश्ती को, माइकल फरेरा बिलियंडर्स को, पीटी ऊषा एथलेटिक्स को, या बलबीर सिंह भारोत्तोलन को? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पीरे डी कोबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी नहीं मिली? बताइए 40 का कौन सा होगा? तो 40 का होगा आपका सी, पीटी ऊषा को। यानी कि गुरु हनुमान को कुश्ती में मिला है ये, और माइकल फरेरा को बिलियंडर्स में, और बलबीर सिंह भारोत्तोलक को मिल चुका है, लेकिन पीटी ऊषा को नहीं मिला है ये। किस भारतीय खिलाड़ी को पीरे डी कोबर्टिन प्ले ट्रॉफी नहीं मिली है? ठीक है, तो वो हैं आपकी पीटी ऊषा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए। ए में दिया है आपका ग्रीस यूनान, बी में दिया है लंदन इंग्लैंड, सी में दिया है पेरिस फ्रांस, डी में दिया है आपका लिसाने स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ होगा बताइए। ए सही होगा या बी या सी या डी सही। तो 41 का अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा आपका डी। कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या है मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, अगला देखिए एक क्वेश्चन इसमें बनता है, इस क्वेश्चन में एक बन सकता है किसमें, हाँ ये इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, मैं बता दे रहा हूँ क्या है। ये है पियरे डी कोबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी किस खिलाड़ी को मतलब किस लिए दी जाती है। अगर ये आ जाए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पियरे डी कोबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी किस लिए दी जाती है बताइए, किस लिए दी जाएगी। तो ये दी जाती है साफ़ सुथरे खेल के लिए। किसके लिए दी जाती है? खिलाड़ी के साफ़ सुथरे खेल के लिए, साफ़ सुथरे खेल के लिए ये दी जाती है। ठीक है, इसका याद रखना कि ये जो ट्रॉफी पियरे डी कोबर्टिन फेयर प्ले ट्रॉफी है, ये किसके लिए दी जाती है। तो खिलाड़ी के साफ़ सुथरे खेल के लिए दी जाती है कि उस पर कोई आक्षेप तो नहीं लगा हुआ है कि कुछ जैसे किसी को डोपिंग का चार्ज लग जाता है, कहीं कोई और खिलाड़ी के लिए कुछ और मारना या कुछ ना कुछ उसका कोई मतलब उस क्लेम कोई भी नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा खेल होना चाहिए, उसको मिलती है ये ट्रॉफी। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इसमें बनता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो था वो था आपका 42वां। कौन सा था? 42वां जो था, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम। प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का नाम, प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है। जेम्स कॉलोनी अमेरिका के हैं, नामर्थ ये प्रीचार्ड इंग्लैंड के हैं, सी में आपका हॉर्ची हॉर्न अमेरिका के हैं, पाब नूरमी फिनलैंड के हैं। 42 का कौन सा सही होगा? तो 42 का जो सही होगा जेम्स कॉलोनी अमेरिका। जेम्स कॉलोनी जो अमेरिका के हैं वो प्रथम ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं खिलाड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसने अब तक आयोजित सभी खेल ओलंपिक में पदक जीते हैं बताइए कौन सा होगा। ए में दिया है अमेरिका, बी में दिया है इंग्लैंड, सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया और डी में दिया है आपका यूनान। तो 43 का जो क्वेश्चन होगा आंसर वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने सभी खेलों के प्रतिभाग किया है ओलंपिक में और सभी में अब तक गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 44वां, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के मार्च फास्ट में सबसे आगे कौन सा देश दल चलता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में जो उद्घाटन समारोह होता है उसमें मार्च फास्ट चलती है, उसमें सबसे आगे कौन सा दल चलता है ये पूछा जा रहा है। आगे कौन सा दल चलता है? अमेरिका चलेगा ए में, बी में चलेगा यूनान, सी में चलेगा इंग्लैंड या डी में चलेगा मेजबान देश। बताइए आगे कौन सा देश चलेगा। 44 में का कौन सा सही होगा? तो 44 का जो होगा वो होगा आपका बी सही, यानी यूनान का देश जो है वो उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा। और अगर मेजबान टीम की बात हो जाए, मेजबान देश मतलब जहाँ पर ओलंपिक हो रहा है वो सबसे पीछे चलेगा, सबसे पीछे लिख दे रहा हूँ, यानी सबसे पीछे कह सकते हैं इसे। उस टीम कब से कहाँ पर चलेगी? जो मेज़बान टीम होगी, मेज़बान देश होगा वो सबसे पीछे होगा और सबसे आगे जो होगा वो आपका यूनान देश होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला देखिए, अगला है भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। इससे पहले मैंने बताया ये क्वेश्चन। पहला देखिए, पहले में दिया मेरी लीला रो, बी में दिया है मेरी डिसोजा, सी में दिया कर्णम मलेश्वरी और डी में दिया है आपका पीटी ऊषा। बताइए कौन सी महिला हैं जिन्होंने प्रथम महिला खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लिया है, प्रतिभाग किया है भारत की ओर से। तो वो होगी आपकी कौन सी? मेरी लीला रो।
यानी ये विकल्प सही होगा। ये मेरी लीला रो द्वारा भारत की ओर से ओलंपिक में पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने प्रतिभाग किया है ओलंपिक में भारत की ओर से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही ओलंपिक में रिकॉर्ड 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं बताइए। ए में दिया है जेसी ओवेंस अमेरिका, बी दिया है जिन थोर्प ऑस्ट्रेलिया, सी दिया है कार्ल लुइस अमेरिका, या डी दिया है माइकल फिलिप्स अमेरिका। कौन से खिलाड़ी हैं वह, जो क्या बताइए जल्दी, कौन से खिलाड़ी होंगे वो जिन्होंने कि आपका 8 स्वर्ण पदक जीते हैं एक ही ओलंपिक में? तो वो हैं आपके अमेरिका के माइकल फिलिप्स। कौन है? 46 का कौन सा होगा? 46 का है आपका डी। 46 का डी जो माइकल फिलिप्स हैं, इन्होंने किसमें तैराकी खेल भी समझ लीजिए, तैराकी में इन्होंने कितने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं एक ही में। और अगर ये पूछ लिया जाए कौन से में, तो समझ लीजिए 2008 वाले। इसमें 2008 में कहाँ हुआ था? बीजिंग, चीन। कहाँ पर हुआ है? बीजिंग में। बीजिंग चीन में जो हुआ है वहाँ पर 2008 में बीजिंग चीन में हुआ है। और उसमें क्या है 8 स्वर्ण पदक जीते थे माइकल फिलिप्स ने। इसमें तैराकी में, अमेरिका के रहने वाले हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक 9 स्वर्ण पदक सहित जीतने वाली जिम्नास्ट खिलाड़ी का नाम। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 18 पदक 9 स्वर्ण पदक सहित जीतने वाली कौन सी जिम्नास्ट खिलाड़ी? पहले में दिया है आपका ए में तातियाना गुत्तजू CSI, बी में दिया है आपका बेलरी बेलेंकी अजरबैन, सी में दिया विताली सेको यूक्रेन, डी में दिया है आपका लरीना लातिया लीना रूस। तो कौन सी होंगी इसमें बताइए, ये सही होगा बी, सी या डी? तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा आपका लरीना लातिया लीना ने क्या है 18 पदक 9 स्वर्ण के साथ जीते हैं ओलंपिक में, रूस की रहने वाली। अगला क्वेश्चन है आपका 48वां, 1968 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। 1968 ईस्वी में ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन हैं बताइए। कैथी फ्रीमैन है, या बी है रत्न रिवेक्ता बासिलाओ, सी में दिया है आपका सिमी मेहरा, या डी में दिया है दिमित्री सारिस। 1968 ओलंपिक मशाल जलाने वाली प्रथम महिला अगर पूछी जाए तो 1948 का कौन सा होगा? 48 होगा बी। कौन है? रत्न रिवेक्ता बासिलाओ द्वारा क्या है 1968 ओलंपिक में मशाल जलाई गई थी महिला द्वारा। 49वां क्वेश्चन है आपका, प्रथम बार किस ओलंपिक को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया? प्रथम बार ओलंपिक को दूरदर्शन पर दिखाया गया था, कौन सा था वो ओलंपिक? पहले में दिया है 1928 एम्स्टर्डम में, या बी में दिया है 1936 बर्लिन में, 1948 लंदन, सी डी दिया 1960। तो 49 का कौन सा सही होगा बताइए। तो 49 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा सही होगा? बी। कौन सा? 1936 बर्लिन में क्या है दूरदर्शन पर दिखाना चालू किया गया था ओलंपिक खेलों को। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां है आपका, रूस ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया? रूस ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया है? ए में दिया आपका 1956 बर्लिन ओलंपिक में, बी दिया 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में, सी दिया 1956 मार्टियल ओलंपिक में, डी दिया 1972 म्यूनिख ओलंपिक में। 50 रूस ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया बताइए, किस में भाग लिया है उसने? तो रूस द्वारा जो प्रतिभाग किया गया है वो 50 का होगा आपका बी, यानी 1952 हेलसिंकी ओलंपिक से रूस ने प्रतिभाग करना चालू कर दिया था ओलंपिक में। अगला देखिए 51वां क्वेश्चन है, एशियाई महाद्वीप में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल। एशिया महाद्वीप में प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे, या पहली बार ये पूछे जाए एशिया में कहाँ आयोजित हुए थे ओलंपिक खेल? तो ए में दिया 1964 टोक्यो, बी में दिया 1980 मास्को,
सी में दिया 1952 हेलसिंकी, या आपका डी दिया है 1988 सियोल। कौन सा होगा? तो आपका होगा 51 में कौन सा होगा बताइए। तो 51 में क्वेश्चन होगा आपका 1964। 51 का होगा ए 1964 टोक्यो। 1964 टोक्यो में जो हुआ था ओलंपिक, वो आपका पहला ओलंपिक था जो एशिया में खेला गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा है? 52 में है। अमेरिका ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया? अमेरिका द्वारा क्या है, एक ओलंपिक में बहिष्कार किया गया था और भाग नहीं लिया गया था, वो कौन सा था? ए में दिया 1972 म्यूनिक, बी में दिया 1976 मॉन्ट्रियल, सी दिया है 1980 मास्को, डी दिया 1964। कौन से में अमेरिका ने भाग नहीं लिया है? तो 52 का कौन सा होगा? सी आपका 1980 मास्को में जो है हुआ था ओलंपिक, उसमें अमेरिका द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया था। ठीक है, अगला देखिए 53 में है। रूस ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया था? अब रूस द्वारा ओलंपिक का बहिष्कार किया गया था एक का, कौन से में रूस ने प्रतिभाग नहीं किया है? ए में दिया 1972 म्यूनिक, बी में दिया 1976 मॉन्ट्रियल, सी में दिया 1980 मास्को और डी में दिया 1984 लॉस एंजल्स। तो रूस द्वारा प्रतिभाग किस में नहीं किया गया है? 53 का कौन सा होगा? तो 53 का होगा आपका डी, यानी 1984 लॉस एंजल्स द्वारा ओलंपिक का बहिष्कार किया गया था रूस द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, सभी अफ्रीकी देश ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया? सभी अमेरिकी देशों ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया? बताइए। 54 का कौन सा सही होगा? 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिक, 1976 मॉन्ट्रियल या 1960 रोम। 54 का कौन सा होगा? 54 का होगा आपका सी सही। कौन सा होगा? 1976 मॉन्ट्रियल। 1976 मॉन्ट्रियल द्वारा अफ्रीका ने इसमें क्या है, अफ्रीका देशों ने भाग नहीं लिया था, बहिष्कार किया था इसका 1976 मॉन्ट्रियल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने अब तक कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं इसकी बात हो रही। भारत द्वारा का कितने पदक जीते गए हैं ओलंपिक में? कुल पदकों की संख्या पूछी जा रही है आपकी। तो ये है आपकी ए सही होगा 35, कुल 35, 10 स्वर्ण 9 रजत या 16 कांस्य। बी में दिया है 13, कुल तो 13, 7 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। सी में दिया है 18, 9 स्वर्ण 2 रजत 7 कांस्य। और डी में दिया है 16, 28 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य। बताइए कौन सा सही होगा? भारत ने अब तक कितने ओलंपिक में पदक जीते हैं वो देते हैं आपका। ए सही होगा 35 स्वर्ण। कुल पदक हैं 35, जिसमें 10 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 16 कांस्य पदक हैं। ठीक है, 35 जीते हैं। कितने? 35 पदक हैं अब तक। अगला देखिए, अगला है आपका, भारतीय हॉकी ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? अब भारतीय हॉकी टीम की बात आ जाए तो कितने पदक जीते गए हैं हॉकी टीम द्वारा अब तक भारत में कितने पदक जीते गए हैं? तो ए में 12 दिया है, 12 पदक हैं कुल, 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य। बी में दिया है आपका 10, कुल 10 पदक, 8 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य। सी में दिया है कुल 11 पदक, 6 स्वर्ण 2 रजत 3 कांस्य। डी में दिया है 10, कुल 6 स्वर्ण 12 रजत या 2 कांस्य। तो भारतीय हॉकी में कितने ओलंपिक पदक जीते गए हैं? तो वो जीते गए हैं आपका ये विकल्प होगा 12, कुल 12 स्वर्ण जीते गए हैं, वो कुल 12 पदक आए हैं आपके हॉकी में। इसमें से क्या है, 8 आपके स्वर्ण हैं, 1 रजत है और 3 क्या है आपके, क्या है, कांस्य हैं। ठीक है, 8 और 3, 8 1 9 10 11 12, कुल 12 पदक हैं। ठीक है, पहला सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1928 से 1956 तक किस देश ने
रिकॉर्ड 6 बार लगातार ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। 1928 से 1956 तक किस देश ने रिकॉर्ड 6 बार ओलंपिक का लगातार स्वर्ण पदक जीता था? कौन सा देश है ये? ए में दिया है हॉलैंड, बी विकल्प दिया है आपका जर्मनी, सी विकल्प दिया आपका पाकिस्तान, डी दिया है आपका भारत। तो 1928 से लेकर 1956 जो कौन सा देश था जिसने हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं 6, वो भारत द्वारा जीते हैं। इसके द्वारा भारत द्वारा जीते गए ये। भारत को बीजिंग ओलंपिक 2008 में निशानेबाजी का स्वर्ण पदक दिलाने वाला खिलाड़ी 2008 में कौन सा हुआ था बताइए? 29वां। जो 29वां ओलंपिक है वो हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। 29वां ओलंपिक जो हुआ था वो बीजिंग में हुआ था, चीन में, और कहाँ 2008 में हुआ था। इसमें निशानेबाजी में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? जसपाल राणा द्वारा, जयवर्धन सिंह राठौर द्वारा, या सी अंजलि भागवत, या डी दिया अभिनव बिंद्रा। तो 58 का कौन सा सही होगा? तो 58 का जो सही होगा वो होगा डी, अभिनव बिंद्रा द्वारा। कौन सा? अभिनव बिंद्रा द्वारा 29वें ओलंपिक खेल 2008 बीजिंग में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता गया था एयर पिस्टल में 10 मीटर। व्यक्तिगत रूप से प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी। व्यक्तिगत रूप से प्रथम ओलंपिक पदक जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं? कि ए में दिया केटी यादव, बी में दिया अभिनव बिंद्रा, सी में दिया जयवर्धन सिंह राठौर, डी ने दिया लिएंडर पेस। 59 का कौन सा सही होगा? 59 का सही होगा आपका बी, अभिनव बिंद्रा। अगर व्यक्तिगत रूप से प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक की बात आ जाए तब भी क्या है? अभिनव बिंद्रा हैं जिन्होंने जीता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 60वां। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले श्री केडी यादव किस खेल से संबंधित हैं? 1952 जो हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक दिलाया था श्री केडी यादव द्वारा, वो कौन से खेल से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ए में दिया निशानेबाजी, बी में दिया तैराकी, सी में दिया आपका टेनिस, डी में दिया है कुश्ती। तो 60 का कौन सा सही होगा? 60 का होगा डी, ये कुश्ती से संबंधित है केडी यादव। 61वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए में दिया मेरी लीला रो, बी में दिया है मेरी डिसूजा, सी में दिया है पीटी उषा, डी में दिया है अंजू बॉबी जॉर्ज। 61 का कौन सही होगा बताइए? 61 का होगा आपका सी सही। क्या होगा? पीटी उषा। 61 का कौन सा है? पीटी उषा। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है पीटी उषा। अगला क्वेश्चन देखिए 62वां। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी। 1996 में अटलांटा में जो कांस्य पदक हुआ है उसमें ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन से? लिएंडर पेस लॉन टेनिस, केडी यादव कुश्ती, मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, या कर्णा मलेश्वरी। तो 62 में की बात हो रही, 62 में कहा ए, लिएंडर पेस। ठीक है, भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी 1996 में। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाला खिलाड़ी। 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स, पीटी उषा एथलेटिक्स, कर्णा मलेश्वरी भारोत्तोलक, या इनमें से कोई नहीं। 63 का कौन सही होगा? 63 का जो सही होगा वो होगा सी। कौन होगा? कर्णा मलेश्वरी भारोत्तोलक। कर्णा मलेश्वरी भारोत्तोलक में 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक दिलाया था कर्णा मलेश्वरी द्वारा भारोत्तोलक। प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश को मिला? प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश को मिला है?
ए में अमेरिका है, बी में आपका यूनान है, सी इंग्लैंड या डी रूस। 64 का कौन सही होगा? 64 का होगा आपका ए सही। कौन सा? अमेरिका। पदक तालिका में क्या है? प्रथम स्थान मिला था, प्रथम ओलंपिक खेल 1896। अगला देखिए, ओलंपिक पदक तालिका में रिकॉर्ड 15 बार शीर्ष पर रहने वाले गौरव किस देश को प्राप्त है? रिकॉर्ड पदक तालिका में रिकॉर्ड 15 बार शीर्ष पर रहने वाले गौरव किस देश को प्राप्त है? रूस को, अमेरिका को, चीन को या ऑस्ट्रेलिया को? तो ये है आपका 65 का चौथा। 65 का कौन सा होगा? चौथा होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन है? 15 बार शीर्ष पर क्या है गौरव किस देश को प्राप्त है? वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? भारत ने अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? 1964 टोक्यो, 1972 म्यूनिख, 1980 मॉस्को, 1984 लॉस एंजल्स। तो 66 का कौन सा होगा बताइए? 66 का जो होगा वो होगा आपका सी। 66 कौन सा होगा? सी। 1980 मॉस्को। आधुनिक ओलंपिक में कुश्ती को कब शामिल किया गया? आधुनिक ओलंपिक को कुश्ती को कब शामिल किया गया था, इसके बारे में बात हो रही है। 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुई या 1908 लंदन। तो 67 का कौन सा सही होगा? 67 का है आपका ए। कौन सा होगा 67 का? 67 का आपका होगा ए। 1896 एथेंस। आधुनिक ओलंपिक को कुश्ती में कब शामिल किया गया था? 1896 एथेंस। आधुनिक ओलंपिक में जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया? कौन सा दिया? 68 में। आधुनिक ओलंपिक में जिम्नास्ट को कब शामिल किया गया था? 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुई, 1896 एथेंस या 1960 रोम। तो 68 का कौन सा होगा सही? 68 का जो सही होगा वो होगा सी। 1896 एथेंस। 1896 एथेंस में क्या है? शामिल होना है जिम्नास्ट का। 2008 बीजिंग ओलंपिक में पदक तालिका में वरीयता मिली है। इसमें देखिए अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, रूस और क्या है? अमेरिका, चीन, जर्मन। अमेरिका, रूस, जर्मन। कौन सही होगा 2008 का? तो 69 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? बी सही होगा। 69 कौन सा? चीन, अमेरिका और रूस। 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो हुआ है पदक तालिका में वरीयता पूछी जाए तो 30 चीन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर रूस रहा है। 70वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए? ए 1948 स्वीडन में, बी 1928 स्विट्जरलैंड में, सी 1924 फ्रांस में, डी 1936 नॉर्वे में। तो 70 की बात हो रही है। 70 में आपका कौन सा होगा? 70 में क्या होगा आपका? सी फ्रांस। 1924 फ्रांस में शीतकालीन ओलंपिक को संपन्न कराया गया था। ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, 70वें शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुए? 70 में कहाँ हुए थे बताइए? 70वें शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये आपके हुए वैंकूवर, कनाडा। वैंकूवर, कनाडा में क्या है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेले गए थे। ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे इस सीरीज में मैंने सारे करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें और क्या है सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।